एक्सेप्शंस फ्रॉम मेंडेलियन इनहेरिटेंस। मेंडल ने जो लॉज दिए, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, दे आर एप्लीकेबल इन most of the conditions in most of the organisms, but in some organisms or in some conditions we find these laws are not working, or there are some different type of inheritance mechanism going on. So these are the exceptions which we will discuss today. Okay, the first is the incomplete dominance. इनकम्प्लीट डोमिनेंस, नाम से क्लियर है, डोमिनेटिंग पावर जो है, जो डोमिनेंस है वो 100% नहीं है, इट इज़ इनकम्प्लीट। कुछ कंडीशंस में वो डोमिनेंस शो नहीं होता। सो इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे, डिफाइन कैसे करोगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज़ द फिनोमिनन वेयर नन ऑफ द टू कंट्रास्टिंग एलील्स आर डोमिनेंट। नॉर्मली क्या होता है, टू एलील्स में से वन डोमिनेटिंग होता है, वन रिसेसिव होता है, और जब दोनों साथ में हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं तो डोमिनेटिंग ही खुद को फिनोटाइप में एक्सप्रेस करता है। बट इस कंडीशन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर जब वो इकट्ठे प्रेजेंट हैं तो फिनोटाइप में क्या आता है, ना डोमिनेटिंग ना रिसेसिव, उनके बीच का कुछ इंटरमीडिएट रिजल्ट एज फिनोटाइप एक्सप्रेस होता है। ओके, express themselves partially when present together, that is in a hybrid, and phenotype of somewhat intermediate stage is seen. Example is the inheritance of flower color in the dog flower or snapdragon, right? आपको पता है उसके अंदर the parents have dominating red flower और recessive होता है white flower. When the homozygous dominating and homozygous recessive for the flower color are crossed, F1 जनरेशन में एज पर मैंडल्स रूल F1 में हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगी और ऑल ऑफस्प्रिंग्स क्या शो करेंगे, फिनोटाइप कैसा शो करेंगे, डोमिनेटिंग वन। बट यहाँ पर रेड एंड वाइट फ्लावर को जब क्रॉस किया, F1 में जो रिजल्ट आया, प्लांट्स आ गए पिंक, ना रेड ना वाइट, पिंक। सो इन बिटवीन रेड एंड वाइट का मर्जिंग हो गया, ठीक है, इंटरमीडिएट रिजल्ट आया। सो दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सेकेंड कंडीशन इज कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस इज द फिनोमिनन वेयर बोथ द एलील्स, जो दो एलील्स हैं, दे आर डोमिनेंट, दो एलील्स दोनों डोमिनेंट हैं, एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स कंप्लीटली। कौन डोमिनेटिंग है कौन रिसेसिव है वो हमें कब पता चलता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। सो हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर जब दोनों साथ में प्रेजेंट हैं और दोनों खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, इक्वली एक दूसरे, कोई कम नहीं है कोई ज़्यादा नहीं है। ओके, सो दोनों एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, इट मीन्स दोनों डोमिनेटिंग है। ओके, सो को डोमिनेंस, को मीन्स टुगेदर, टुगेदर प्रेजेंट हैं और दोनों बराबर डोमिनेटिंग है। ओके, express themselves completely when present together in a hybrid, and phenotype of both is seen in the offspring. इसका एग्जाम्पल है इनहेरिटेंस ऑफ द ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप। ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर ब्लड ग्रुप ए बी, ए अगर एक पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी है, उन दोनों को क्रॉस करके जो ऑफस्प्रिंग आया उसके पास ए ब्लड ग्रुप का भी एलील है, बी का भी एलील है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। अब अगर ए या बी में से कोई एक डोमिनेटिंग होता तो वो ब्लड ग्रुप ऑफस्प्रिंग में आना चाहिए था, बट ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप आ गया ए बी, इट मीन्स ए एंड बी दोनों एलील्स इक्वली डोमिनेटिंग है। तो फिनोमिनन ऑफ को डोमिनेंस इज सीन हेयर। ओके, सो inheritance of human ABO blood group, both allele IA and IB express themselves when present together in a human and are expressed phenotypically। क्या blood group आया, AB, ठीक है। थर्ड टाइप का एक्सेप्शन जो हम देखते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, नाम में देखो बेटा, पॉली मीन्स मैनी, जेनिक मीन्स जीन्स, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर
ट्रेट के लिए, कैरेक्टर की कंट्रोलिंग के लिए हम कहते हैं एक होना चाहिए जीन। एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, बट यहाँ पर एक कैरेक्टर के लिए पॉलीजीन, मैनी जीन्स हैं, बहुत सारे जीन्स मिलकर एक कैरेक्टर की फिनोटाइप को कंट्रोल करेंगे। सो इसकी डेफिनेशन, polygenic inheritance is the phenomenon where a single trait is controlled by 3 or more genes. The phenotype of a polygenic trait reflects the additive contribution of each allele. Additive contribution, जब 3 जीन्स काम कर रहे हैं तो फिनोटाइप में कौन सा जीन शो कर पाएगा? तीनों का असर आएगा। तीनों के जो एलील्स, 3 जीन्स हैं अगर, और तीनों के एलील्स यानी कि 6, तो वो 6 के जीनोटाइप के वजह से जो भी फिनोटाइप बनेगा, सबके एडिशन के बाद फाइनल फिनोटाइप एक्सप्रेस होगा। एग्जाम्पल, ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन स्किन कलर इज़ कंट्रोल्ड बाय 3 जीन्स, जिनको नाम दिया गया है जीन ए, जीन बी एंड जीन सी। तीनों जीन्स का दो एलील्स हैं, एक डोमिनेटिंग एक रिसेसिव, यानी कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। अब किसी पर्सन में ये जब पेयरिंग में प्रेजेंट हो सकते हैं तो इनका कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम जो हम कहते हैं कि अगर सब कुछ डोमिनेटिंग है, ऑल द डोमिनेटिंग एलील्स प्रेजेंट हो, 100% डोमिनेटिंग कंडीशन है, यानी कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी। सो इस कंडीशन में स्किन कलर कैसा होगा? डार्केस्ट पॉसिबल, सबसे डार्केस्ट स्किन कलर। एंड अगर सब रिसेसिव हैं एलील्स, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, तो यहाँ पर क्या हो गया? सबसे लाइटेस्ट स्किन कलर। ओके, दिस इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एक कैरेक्टर को एक जीन कंट्रोल नहीं कर रहा, ज़्यादा जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। मैनी जीन्स आर कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर। नेक्स्ट इज प्लियोट्रॉपी। What is pleiotropy? It is just the opposite of polygenic inheritance. Polygenic में एक कैरेक्टर को कई सारे जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ पर एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को, फिनोटाइप्स को कंट्रोल करता है। ओके, सो प्लियोट्रॉपी इज़ द फिनोमिनन वेयर अ सिंगल जीन कंट्रोल्स मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस। सिंगल जीन मल्टीपल फिनोटाइप, ठीक है। फॉर एग्जांपल, डिजीज़ फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया एक डिजीज़ है, रेयर डिजीज़ है, जो ह्यूमंस में हो सकता है, ठीक है। क्यों होता है ये? ड्यू टू अ म्यूटेशन इन अ जीन दैट कोड्स फॉर द एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज। हमारी बॉडी में एक एंजाइम बनता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज। उस एंजाइम का जो जीन है, उस जीन में कोई चेंज हो जाता है, म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उस जीन में डिफेक्ट आ जाता है। अब एक जीन में डिफेक्ट आया तो इस एंजाइम के बनने में डिफेक्ट आना चाहिए था, तो इसका फिनोटाइप हमें किसी एक तरीके से नज़र आना चाहिए था। बट जिस पर्सन के अंदर ये म्यूटेशन हुई, ये डिजीज़ आया, उसका जो फिनोटाइप है, उसके जो वो हमें सिम्टम्स क्या दिखा रहा है, एक से ज़्यादा फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस में नज़र आ रहा है। फर्स्ट इज़ मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल लेवल उसका डाउन हो जाता है। सेकंड, रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन, हेयर कलर एंड स्किन कलर में भी रिडक्शन हो जाता है। सो एक जीन एक से ज़्यादा फैक्टर्स को, फिनोटाइप्स को कंट्रोल कर रहा है। तो ये कौन से टाइप का इनहेरिटेंस है? प्लियोट्रोपिक इनहेरिटेंस। और इस प्रोसेस को, फिनोमिना को क्या कहते हैं? प्लियोट्रोपी। और ऐसे जीन को क्या बोलते हैं? प्लियोट्रोपिक जीन, ठीक है। चलिए एक लास्ट कंडीशन और देख लेते हैं, दैट इज़ मल्टीपल एलीलिज्म। ये आप नाम ऑलरेडी सुन चुके हो ना, या मल्टीपल मीन्स मैनी, एलीलिज्म मतलब एलील्स। हम कहते हैं एक जीन के 2 एलील्स होते हैं, एक डोमिनेटिंग एंड एक रिसेसिव। बट अगर 2 से ज़्यादा एलील्स हुए तो दैट कंडीशन इज़ मल्टीपल एलीलिज्म। सो मल्टीपल एलीलिज्म इज़ द फिनोमिनन वेयर अ जीन हैज़ मोर देन 2 एलील्स। और इसका एग्जाम्पल आप सबको याद होगा,
ह्यूमन ABO ब्लड ग्रुप, है ना। इट इज़ कंट्रोल बाय द जीन आई, एक जीन है जीन आई, एंड उसके कितने एलील्स हैं 3, IA, IB एंड स्मॉल आई। 2 डोमिनेटिंग एलील्स हैं IA एंड IB, और एक रिसेसिव एलील है स्मॉल आई, तो 3 एलील्स हो गए। सो नॉर्मल कंडीशन से जो मेंडल के रूल्स थे उससे वेरी कर रहा है ना, ठीक है। सो मल्टीपल एलीलिज्म। सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस या कंडीशंस हमने देखे जो मेंडल के जो रूल्स हैं, रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस के लॉज हैं, उनमें फिट नहीं आते। ओके, सो दीज आर द एक्सेप्शंस।